कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करा था, तो आज हम कोशिश करेंगे पास्ट टेंस को कवर करने की। एक मिनट, लेट मी टर्न ऑन लाइट। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट पास्ट टेंस की। तो इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले। अगेन आई थिंक मेरे को सबसे पहले इंग्लिश वाले एग्जांपल्स दे देने चाहिए। वही कल वाला हम एग्जांपल यूज़ करेंगे जो कि था आई गो टू स्कूल वाला। तो इसमें हम बात करेंगे कि आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूस की, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। फिर हम बात करेंगे परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड गॉन टू स्कूल। फिर बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये हमारे पास चार अलग अलग फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस आ गए हैं। तो अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले वही शुरू करते हैं कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है या नहीं। तो वाक्य के अंत में या ये आता है तो मतलब मैं स्कूल गया, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल। तो इसका रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई गेस सबसे छोटा अगर कोई रूल है तो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू मार्केट। अगर कोई ऐसा सेंटेंस होता कि मैंने खाना खाया, आई एट माई फूड, मैंने अपना खाना खाया। फिर मैंने किताब लिखी, आई रोट द बुक, आई रोट अ बुक। इस तरीके से आप सिंपल, बहुत सिंपल है जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं इसके बाद पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ी हेडिंग भी हो जाएगी। वाक्य के अंत में अब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये सब आ रहा है तो। अब अगर आपको याद हो तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस था उसमें क्या था, रहा है, रहा रही है और रहे हैं। तो बस यहाँ पे जैसे आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव होते हो तो है को आप बदल दो था में, ठीक है। था, थी, थे, ये सब हो जाएगा। अब हम इसको हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे कि मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इसका क्या रूल बन गया, यहाँ पे लिख देते हैं रूल। इसका रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। वॉज वर आपको पता है पास्ट के लिए यूज़ करा जाता है, लेकिन वही है ना कि अभी तक हमने यूज़ नहीं करा था। तो यहाँ पे आएगा वॉज वर प्लस कॉन्टीन्यूस है, तो याद है कॉन्टीन्यूस होता है तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर प्लस आई और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यही अगर आप याद करोगे कि जब हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा था तो सेम रूल था, बस क्या फ़र्क था, वॉज वर की जगह इज एम आर था। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये था ना सेंटेंस। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब आप एकदम से अगर पहली वीडियो देखोगे हो सकता है आपको चीज़ें क्लियर ना हो, बट एज विल कैच अप ऑन दीज वीडियोस देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। और इस तरीके से मैं थोड़ा लिंक बिठाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप कभी भी ब्लैंक आउट हो जाओ तो आपको अगर पास्ट कंटिन्यूस नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस याद है, उससे आप देख लो कि यहाँ पर वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी एक एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब दोबारा से पहले एक बार हम प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसको रिवाइज करते हैं कि उसमें क्या था। मैं स्कूल जा चुका हूँ, मतलब वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये था हमारा।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट में हम क्या क्या चेंज करेंगे, हूँ को कर देंगे था पे, ठीक है, और हैव को कर देंगे हैड में। हैड क्या होता है, हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म होता है। बस ये दो चीज़ें करें एंड आपका ये तैयार है, मैं स्कूल जा चुका था, ठीक है। अब मैं कहीं और हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं पहले अभी मैं स्कूल पहुँच गया हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं तो स्कूल जा चुका हूँ मम्मी, मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, मैं कैसे आपसे आपका कोई मतलब अगर आपने मुझे कुछ देना मैं नहीं ले पाऊँगा, मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ। और ये, अरे मम्मी आपने जब मुझे वो चाबी पकड़ानी थी ना तब मैं स्कूल पहुँच चुका था, तब मैं स्कूल जा चुका था। ये जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। तो हमने क्या चेंज करा, हूँ को कर दिया था, और हैव को कर दिया हैड। अगर ये हैज़ होता तो भी हैड ही होता। हैड जो है ये हैज़ और हैव दोनों के पास्ट फॉर्म है। अब वो दोनों अलग अलग क्यों हैं, जस्ट बिकॉज सिंगुलर और प्लूरल की वहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता। जैसे कि जब हम बात कर रहे थे आई गो टू स्कूल या फिर ही गोज टू स्कूल, तो वहाँ पे क्या था, आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई के साथ आई को हम प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ऐसा यस नहीं आता। जैसे अगर होता दे, तो दे तो प्लूरल ही है, तो दे के साथ तो गो ही आएगा, गोज नहीं आएगा, दे गो टू स्कूल। बट अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो आएगा ना, ही गोज टू स्कूल, राइट। तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ब्स की फॉर्म यूज हो रही है ना, गो भी हो रहा है और गोज भी हो रहा है। लेकिन अगर इसी का ही हम पास्ट फॉर्म कर दें, जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे तो अलग अलग नहीं है, यहाँ पे सिंगल ही आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट फॉर्म होती है। तो उसको क्या लिखेंगे, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा कि दे वेंट टू स्कूल, और यहाँ पे भी ही वेंट टू स्कूल। तो पास्ट फॉर्म जो होगी वो एक ही होगी, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसमें एस और एस के लिए, सिंगुलर प्लूरल के लिए बेसिकली अलग अलग डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस होते हैं। तो आई गेस अच्छा अभी एक चीज़ रह गई ना, पास्ट परफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रह गया। आई गेस लैम्प की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता चल जाए, चल गया, ठीक। अब बात करेंगे, गई इसकी बैटरी गई लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अब इसके बारे में बात करेंगे तो दोबारा से हम बात करेंगे। अच्छा इसमें हम बेसिकली कह क्या रहे हैं उसको पहले कोशिश करते समझने की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हम बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि मैं इतने टाइम से ये पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ, लेकिन अब हम किसी को बता रहे हैं कि मैं पिछले 2 घंटे से कोई काम कर रहा था। अब वो काम खत्म हो चुका है, लेकिन हम पास्ट के बारे में बात करें कि हाँ तो काम कर रहा था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बाकी के अर्थ में रहा था, रही थी, रहे थे। बात सारी वही है, अगर आप देखोगे मोटा मोटा जो कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा, बस उसको पास्ट में चेंज करने के लिए जो भी उसके प्रेजेंट वाले एलिमेंट्स हैं जो कि एक सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, है जो है इज। अब है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज एम आर, राइट। कि मेरा नाम मास्टर है, माई नेम इज मास्टर। तो इज जो आ रहा है, ये इज कहाँ से आ रहा है से आ रहा है, जो हिंदी में बोल रहे हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को ही, अब इज एक्चुअली में क्या है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो मोटे मोटा हमें हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट वाली को पास्ट में बदलना है, और जो हिंदी में जो है उसको था में बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। लिख भी देता हूँ चलो, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें कोई टाइम की बात होनी चाहिए तो प्लस टाइम भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस आई। अच्छा उसमें क्या था, उसमें आ रहा था आई हैव बीन। इस तरीके से पहले ना एक बार हम प्रेजेंट को भी याद कर लेते हैं ताकि उससे रिवीजन भी हो जाए और इससे आपको उसका लिंक भी समझ आ जाए। तो जो सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, क्या था कि फॉर एग्जांपल वह 2 घंटे से गाड़ी गाड़ी यार गाड़ी चला रहा है, ठीक है। मतलब कोई काम जो पास में शुरू हो चुका था और अभी भी वो चल रहा है, अभी भी वो इन प्रोग्रेस है, अभी भी वो एक्टिविटी में है। तो इसलिए ये सेंटेंस का मतलब है कि वो 2 घंटे से गाड़ी चला रहा है। ही हैज़ बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हमें पास्ट में चेंज करना है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट, ठीक है। वह 2
घंटे से गाड़ी चला रहा था। अभी आप कभी यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल कि आपका कोई रिश्तेदार है और वो आपके घर पर आया और आते ही सो गया, तो आप बोलोगे ना कि यार कोई बात नहीं, यार थका होगा वो, कल 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। तो इसको आप कैसे लिखोगे? अब यहाँ पर आपने क्या करा, आपने बस है को था में बदल दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस हैज़ को हैड में बदलना है। ही हैड बीन ड्राइविंग हिज कार फॉर 2 आवर्स। एज सिंपल एज दैट, खत्म बात। बस इतनी सी बात आपको करनी थी। तो ऐसा लग रहा होगा कि 12 टेंसेज आपको पढ़ने हैं, 12 टेंसेज नहीं पढ़ने, आपको 2-4 टेंसेज पढ़ने और बाकी सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होंगी। वर्ब, अच्छा सबसे पहले रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आएगा हैड, लास्ट में आया था बीन, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी भी पास्ट टेंस आ जाएगी, और बीन तो आना ही है। बीन आएगा जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे। ही हैड बीन ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस की। हैड क्यों आया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परफेक्ट की। और बीन क्यों आया है, क्योंकि हम इन दोनों की इकट्ठे बात कर रहे हैं। ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग, ही हैड बीन ड्राइविंग प्लस फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम, टाइम जो भी आप लिख सकते हो। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कि फॉर कब यूज़ होता है, सिंस कब यूज़ होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट दिस पर्टिकुलर पास्ट टेंस। इसके बाद अब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी यार जस्ट 2-4 वीडियोज़, क्योंकि 2 वीडियोज़ के अंदर अगर आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट और पास्ट खत्म हो गया, डोंट वरी, अच्छे से क्यूरेट करेंगे सारी चीज़ों को ताकि अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। और बाकी जो जो आपके डाउट्स होंगे अगर आप पूछोगे नहीं तो फिर क्लियर भी कैसे होंगे। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड अभी के लिए, फिर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।